महिलाओं से नाम पूछने पे कई महिलाएं अपना नाम मंगरू की मम्मी के नाम से दर्ज कराई। 85% लोगों को न पढ़ना आता हो न लिखने आता हो। हाथी और शेर के आ जाने के कारण उस क्षेत्र में भगदड़ मच गया। कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी, भीमराव अंबेडकर जी का अपने ही पर्सनल असिस्टेंट काजोलकर से चुनाव हार जाना था। नमस्कार दोस्तों, देश में आज देश के सबसे बड़े पंचायत यानी पार्लियामेंट के 18वीं बार चुनाव हो चल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देश के पहले लोकसभा चुनाव के दिलचस्प किस्सों के बारे में। आज़ादी के बाद जब देश में पहली बार लोकतांत्रिक माध्यम से चुनाव कराकर सरकार चुनना था, तो उसकी जिम्मेदारी देश के पहले इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन को दिया गया। हालांकि उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी, क्योंकि उस समय देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। उन 36 करोड़ में से 15% ही केवल साक्षर थे। बाकी बचे हुए 85% को ना अक्षर का ज्ञान था, ना ही अंक का। तो ऐसे में ऐसे लोगों के बीच में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव कराना इतना आसान काम नहीं था। और उस समय लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराने थे। तो ऐसे में देश के सामने सबसे पहली चुनौती सभी वोटरों की, जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर की थी, उनकी पहचान कर उनका नामांकन एवं पंजीकरण था। जब पंजीकरण के लिए कार्यकर्ता घर घर जाते थे, तो पंजीकरण के दौरान भी कई सारी समस्या आई। महिलाओं से नाम पूछने पे कई महिलाएं अपना नाम मंगरू की मम्मी के नाम से दर्ज कराई, और कुछ महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेना चाहती थी। तो उन महिलाओं ने अपने पति का नाम किसी ने कोदई के पापा, तो किसी ने घिसरावन के पापा के नाम से दर्ज कराया। यहाँ तक कि कुछ परिवारों ने अपने बहू का नाम उसके मायके के शहर के नाम से दर्ज कराया, जैसे गोरखपुर वाली, आजमगढ़ वाली, बनारस वाली। इन जैसे नामों से कुछ 28 लाख ऐसे नाम दर्ज कराए गए थे। और अंत में कुल 17 करोड़ 60 लाख वोटर रजिस्टर किए गए, जिनमें से 28 लाख वोटर इन तरह के नाम, कलुआ के पापा, मलुआ की मम्मी, आजमगढ़ वाली, ऐसे नाम निकले। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 28 लाख नामों को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी पोलिंग बूथ और पोलिंग कर्मचारियों को तैयार करना, क्योंकि आज की तरह उस समय गांव-गांव में ना ही स्कूल थे, ना ही इतने सरकारी कर्मचारी। तो ऐसे में सबसे पहले पोलिंग बूथ बनाना, हर जगह अस्थायी रूप से पोलिंग बूथ बनाए गए। उसके अलावा देश में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पुरुषों के सामने जाती नहीं थी, लाइन में पुरुषों के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे में महिलाओं के लिए एक अलग महिला आरक्षित पोलिंग बूथ बनाने की आवश्यकता दिखी। तो जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे देश भर में 1,96,000 पोलिंग बूथ बनाए, जिसमें से 28,000 पोलिंग बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित किया। लेकिन जिस देश की साक्षरता 15% हो, 85% लोगों को न पढ़ना आता हो न लिखने आता हो, तो ऐसे में ये वोटर को जब बैलेट पेपर दिया जाता, जिसमें प्रत्याशी के नाम और उसके सामने इलेक्शन सिंबल रहता, तो वे सही सही मुहर कैसे लगाते। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पे सभी प्रत्याशियों के लिए अलग अलग रंग के बैलेट बॉक्स रखे। जैसे प्रत्याशी ए के लिए लाल रंग के बैलेट बॉक्स, प्रत्याशी बी के लिए पीले रंग के। तो ऐसे जितने कैंडिडेट थे उतने सारे बैलेट बॉक्स रखे गए। जिसके बाद वोटर्स जाके अपने मनपसंद प्रत्याशियों के बैलेट बॉक्स में एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था, जिसमें कुछ भी अंकित नहीं था, एक कोरा कागज था। वे जाके अपने मनपसंद प्रत्याशी के बैलेट बॉक्स में वे पर्ची को डाल देते थे। तो इस तरह के प्रावधान करके पहले लोकसभा के चुनाव का आगाज किया गया। और 25 अक्टूबर 1951 से प्रारंभ होकर फरवरी 1952 तक देश में पहली बार 63 फेजेज में 4 महीनों तक चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें 401 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 489 सीटों के लिए वोटिंग कराई गई। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि 401 लोकसभा क्षेत्रों में 489 सीटें कैसे भरी जाती थी। दरअसल SC ST के लिए रिजर्व किए गए 86 सीटों में से उन सीटों पे 2 प्रत्याशी चुन के जाते थे, एक जनरल कैटेगरी के, एक SC ST। और ये प्रावधान 1957 तक चलता रहा। तो इस तरह देश में लोकसभा के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। हालांकि चुनाव के दौरान कई जगह से मतदान प्रभावित होने की खबरें भी आईं, जिसमें से 106 पोलिंग बूथों पे बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई। उसके अलावा कई सारे रिमोट कंट्रोल एरिया और ट्राइबल एरिया में हाथी और शेर के आ जाने के कारण उस क्षेत्र में भगदड़ मच गया, और उस कारण भी मतदान प्रभावित हुए। कुल मिला जुलाकर कह सकते हैं कि देश में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव का प्रयोग काफी सफल रहा। और जिसके बाद 15 दिनों तक चले लगातार काउंटिंग के बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई। और उस चुनाव की घोषणा में
कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी, उसे 45% वोट के साथ 364 सीटें जीतने में सफलता मिली, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 3% वोटों के साथ 16 सीटें, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 11% वोटों के साथ 12 सीटें, जबकि जनसंघ, जिसका चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था, उसे 3 सीटें, हिंदू महासभा को 4 सीटें जीतने में सफलता मिली। और पहले लोकसभा के चुनाव में कई सारे बड़े उलटफेर भी देखने को मिला। उसमें से सबसे बड़ा उलटफेर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपने ही पर्सनल असिस्टेंट काजोलकर से चुनाव हार जाना था। अंबेडकर जी अपना पहला चुनाव कैसे हार गए थे, उस पर मैंने फुल वीडियो बनाया है। उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उनके अलावा कई वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव रहे जेबी कृपलानी भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, और साथ ही साथ मोरारजी देसाई को भी अपने पहले चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। मोरारजी देसाई वही शख्स है जो भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और इतना विषम परिस्थितियां होने के बाद भी इस देश ने लोकतंत्र का एक मजबूत आधार रखा, और पहले लोकसभा के चुनाव से लेके आज 18वें लोकसभा के चुनाव में काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन एक चीज नहीं बदला, वो है हाथों पे इंक लगाना। पहले लोकसभा के चुनाव में जो इंक लगाए जाते थे, आज भी लगाए जाते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य वोट देकर इस लोकतंत्र को सफल बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे आप तक इसी तरह से वीडियो पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।